दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की बड़ी अपडेट। हर जिले में मचा है हड़कंप। पुख्ता खबर क्या है? लाखों पदों पर शिक्षक भर्ती पर एक बड़ा खुलासा हो चुका है। और यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 में धांसू अंक आप कैसे पा सकते हैं, इन सारे विषयों पर चर्चा होगी। लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो इसमें 2200 से अधिक महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं और उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। साथ ही साथ 4 प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर भी दिए गए हैं। ये पुस्तकें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई हैं। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कराई गई है। दोस्तों, इतना ही नहीं, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 की स्टडी गाइड के साथ ही साथ एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी आती है, जिसको परचेज करके अगर आप सॉल्व करते हैं तो अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चच्चू पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ प्रिपरेशन करें और सफलता पाएं। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जो अर्हता का मामला है 22 दिसंबर वाला, वो काफ़ी तूल पकड़ चुका है। कुछ जिलों में बर्खास्तगी के आप लेटर देख चुके हैं। बलिया, मऊ जैसे जिलों में ऐसी कार्रवाई की जा चुकी है। और साथ ही साथ अगर अमेठी में देखें तो वहाँ भी कार्रवाई चल रही है। अब कुछ और जिलों के नाम सामने आ रहे हैं, जहाँ पर दोस्तों तकरीबन 10 से 15 तक के अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका कट ऑफ जो है डेट के बाद का बीटीसी है, यानी कि उनका बैक लगा था, उन्होंने बाद में उत्तीर्ण की है। तो ऐसे अभ्यर्थी भी रडार में आ चुके हैं। और जो अन्य अभ्यर्थी हैं, लो मेरिट अभ्यर्थी हैं, वो लगातार सक्रिय हैं। उनका यही कहना है कि जो अपात्र अभ्यर्थी हैं उनको बाहर किया जाए। और इस वजह से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में वो लोग लगातार अपनी नज़र बनाए हुए हैं। और ये आंकड़ा दोस्तों लगातार बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है। 10 से 15 अभ्यर्थी अगर हर जिले से भी होते हैं तो ये आंकड़ा 75 जिलों का है। और ऐसे में 1000-1200 तो मिनिमम हैं ही। लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं, लोगों का कहना है कि 5000 हैं। लेकिन इसकी सूची धीरे धीरे जिलेवार आएगी। अब दोस्तों देखा जाए तो इसके लिए जो ज्ञापन है उनके तैयार हो चुके हैं। ज्ञापन में ये बता रहे हैं कि जब डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की डेट आई तब से एलिजिबिलिटी डेट मानी जानी चाहिए। इसके आधार पर भी ये काम चल रहा है। तो आप एक बात तो समझिए कि आप सोच रहे हो कि यहाँ से काम हो जाएगा, यहाँ से नियुक्ति प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। इसमें अभी मामला आगे बढ़ेगा। ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के लिए पेंडिंग ही है। तो सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जाना तय है। भले ही बर्खास्तगी हो रही है, लेकिन जिन अभ्यर्थियों की बर्खास्तगी हो रही है वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जा करके पहुंचेंगे और ये मामला थोड़ा सा भी खींचेगा, एक्सटेंड होगा। लेकिन ये है कि हड़कंप का माहौल हर जिले में है। हर जिले में यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात भी आ रही है। लेकिन वहाँ पर भी देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं। जो मदर लिस्ट आती है वो बाहर से आती है, शासन स्तर से। और कहीं न कहीं ये बहुत सारा ज़्यादा चीज़ें हैं। लेकिन इसमें ये है कि एट लास्ट जो अभ्यर्थी इलीगल तरीके से आए हैं उनको बाहर किया जाएगा। तो ये दोस्तों 69,000 से जुड़ी हुई खबर है। अब लाखों पदों पर शिक्षक भर्ती पर दोस्तों एक बड़ा खुलासा हो चुका है। जो लाखों पदों पर शिक्षक भर्ती का दावा किया गया विगत दिनों समाचार पत्रों के माध्यम से, वो पूरी तरीके से झूठा निकला है, कोरा निकला है। और उसके जो आंकड़े हैं, उसका काला सच है, वो बाहर निकल के आ रहा है। और अब समाचार पत्रों में कुछ अलग प्रकार की आपको हेडिंग्स देखने के लिए मिलेंगी। और फिर उसमें वही चीज़ बताई जा रही है कि छात्र शिक्षक अनुपात मेंटेन्ड है और एक टीचर के पीछे 29 बच्चे ही आ रहे हैं, जबकि छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 का है। तो ऐसे में शिक्षकों की कमी ही नहीं है। देखिए, यहाँ पर आप लोग साफ तौर पर देख सकते हैं, एक शिक्षक पर 29 विद्यार्थी, स्थायी शिक्षक नियुक्ति की संभावना कम। तो राज्य ब्यूरो जागरण यानी कि दैनिक जागरण की स्पेशल रिपोर्ट है कि परिषदीय स्कूलों में फिलहाल शिक्षकों की नई भर्ती की संभावना नहीं है। भर्ती की राह देख रहे अभ्यर्थियों को इससे निराशा हो सकती है। लेकिन इसकी वजह प्रदेश में छात्र शिक्षक अनुपात शिक्षा विभाग के मानक के अनुसार बताया जा रहा है।
बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार प्रदेश में एक शिक्षक पर औसतन 29 छात्र हैं, जो निर्धारित मानक 30 छात्र प्रति शिक्षक से भी बेहतर है। शिक्षा मित्र और निर्देशकों को जोड़ने पर यह अनुपात और बेहतर हो जाता है। एक शिक्षक पर मात्र 22 छात्र हैं। शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटी एक्ट के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 और उच्च प्राथमिक में 35:1 होना चाहिए। तो दोस्तों 1,32,000 विद्यालयों में 4,34,000 से अधिक सहायक अध्यापक कार्यरत हैं और 59,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं स्वीकृत पदों की तुलना में। तो 1,52,00,000 थी पिछले वर्ष परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की संख्या। 1,40,000 शिक्षा मित्र और 25,000 अनुदेशक भी कार्यरत हैं। तो ये तो आंकड़ा दोस्तों पूरी तरीके से जो बताया जा रहा है वो यही कह रहा है कि शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। और दोस्तों 25-26 का जो छात्र शिक्षक अनुपात आया, अगर ग्राउंड लेवल का आप पोजीशन देखेंगे ना, तो जब से ये यूडाइस पोर्टल पर काम शुरू हुआ है, यूडाइस पोर्टल में रिजिडनेस आई है, तो वैसे वैसे जो डुप्लीकेसी है वो भी खत्म हो रही है। किसी विद्यार्थी का 2 जगह नामांकन है तो एक ही जगह शो करता है। बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। तो इस वजह से जो छात्रों का एडमिशन का अनुपात है वो भी ड्रॉप हुआ है। जो नामांकन है वो भी लगातार ड्रॉप हो रहा है। पिछला कोई भी विद्यालय आप देखिए, अगर बहुत बढ़िया है तो उसमें छात्र संख्या बढ़ेगी, अन्यथा आपको निगेटिव ग्रोथ ही नजर आएगी। पिछले वर्ष अगर उसमें 92 छात्र थे तो इस बार 85 रह गए, 80 रह गए, 84 रह गए, इस प्रकार की स्थितियां हैं। तो ज़रूर नामांकन दर घट रही है और उसका कारण आप समझते ही हैं कि लोगों का इंटरेस्ट बेसिक की तरफ कम है और लोग प्राइवेट विद्यालयों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। एक सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय बना के बैठे हुए हैं कि हम प्राइवेट में, कॉन्वेंट में पढ़ाएंगे अपने बच्चे को तो उसमें हमारा भी ओहदा बढ़ेगा कि हमारा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ रहा है। सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा तो उसको थोड़ा सा इन्फीरियरिटी फील होगी कि तुम कंजूस प्रवृत्ति के व्यक्ति हो। ये सामाजिक धारणाएं हैं और इसी वजह से एडमिशन कम हो रहा है और यही वजह है कि आपको भर्तियां कम नजर आएंगी। अब दोस्तों देखिए 9,000 की भर्ती होगी। परिषदीय विद्यालयों में संचालित 87,000 बाल बाटिकाओं में इस साल 9,000 से अधिक अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी कि ECCE की भर्ती होगी। ये बाल वाटिकाएं 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए चलाई जा रही हैं। भर्ती के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के तहत सेवा आयोजन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। पात्र अभ्यर्थियों में वो शामिल होंगे जिन्होंने होम साइंस में स्नातक किया हो या NTTE यानी कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग या DPSE डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन जैसे 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स किए हों। 21 से 40 वर्ष की उम्र होगी। जल्द ही इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। तो 9,000 पदों पर एडुकेटर की जो भर्ती है वो आपका इंतजार कर रही है और अगर निर्धारित पात्रताएं आप रखते हैं तो जरूर आपको 3 to 6 ईयर की जो बाल वाटिका है उसमें पढ़ाने का अवसर मिल जाएगा। दोस्तों एक अन्य समाचार पत्र दैनिक जागरण है। इसमें बताया जा रहा है कि प्रदेश के 71 राजकीय डिग्री कॉलेजों में 1207 पद सृजित किए गए हैं। शासन ने प्राचार्य, सहायक प्राचार्य, प्रवक्ता, पुस्तकालय के पद सृजित किए हैं। संविदा से चतुर्थ श्रेणी के 710 पद भरे जाएंगे और दोस्तों UPPSC से ये भर्ती होने वाली है। और देखा जाए तो नई भर्ती के नाम पर बैठकों तक सिमटा शिक्षा सेवा चयन आयोग। 3 वर्ष के कार्यकाल में 1.25 साल बैकलॉग निपटाने में बीते हैं, वो भी अभी काम अधूरा है। दोस्तों देखा जाए तो इन सबके बीच आयोग की अध्यक्ष नई भर्ती देने के प्रयास में उन विभागों के प्रमुखों के साथ संयुक्त से करीब आधा दर्जन बैठक कर चुकी हैं और अधियाचन मांग चुकी हैं, लेकिन अधियाचन नहीं मिलने से अभी नई भर्ती की कोई उम्मीद नहीं है। तो धैर्य रखिए, उम्मीद तो है लेकिन टाइम लगेगा। बाकी आपका इंतजार कर रही है BPSC TRE 4 चौथे चरण के अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया की तैयारी है और दोस्तों इसमें 2,65,000 नियुक्त अध्यापकों की संख्या है। इनमें से 1,20,000 तो दूसरे चरण में ये है, तो तीसरे चरण में 51,000 और फिर इसके बाद आपको चौथे चरण की जो परीक्षा है वो जल्द देखने के लिए मिलेगी और ये बताया जा रहा है अगस्त तक ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं सरकारी विद्यालयों में चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति भी अगस्त तक पूरी करने का लक्ष्य। शिक्षा और रोजगार में बढ़ता बिहार। दोस्तों पेट 2025 में आपको स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा स्कोर रहेगा उतना आपको बेनिफिट रहेगा आगे आने वाले विज्ञापनों में, जैसे लेखपाल का विज्ञापन हो गया और यहाँ पर वीडियो का विज्ञापन हो गया, वन रक्षक का हो गया। इस प्रकार बहुत सारी वैकेंसी आएंगी। तो दोस्तों इसमें इतिहास
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल जैसे विषयों पर अगर आप माथा खपाएंगे इंडियन इकोनॉमी में और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और साइंस में, तो ये 5-5 अंक का है। लेकिन आप अगर यहाँ पर करंट अफेयर्स में फोकस करते हैं दोस्तों, देखिए मेरे हिसाब से आप सामान्य हिंदी में संधि विलोम ये सब तो आपको आएगा ही 5 नंबर का, इसमें प्रेशर न लीजिए। जनरल ग्रामर रहेगा, आप देखिए अंग्रेजी व्याकरण सिंपल सा रहेगा, इसमें ध्यान नहीं देना है। और अपठित गद्यांश आपको पैसेज वाले क्वेश्चन, तो 5 नंबर यहाँ से घसीटें। और दोस्तों रीजनिंग आपकी सिंपल ही रहेगी, 5 नंबर यहाँ से पाएंगे। करंट अफेयर्स पर आप फोकस रखें और कुछ ऐसे चैनल्स को फॉलो करें जो करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी आपकी मजबूत करें। माने माने कि करंट अफेयर, देखिए जो आज की घटनाएं हो रही हैं उन्हीं के बिहाफ पर जो पिछले ठोस करंट अफेयर्स जिनको कहते हैं स्टैटिक जीके, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको जनरल अवेयरनेस के 10 नंबर मिलेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप हिंदी पैसेज पर और ग्राफ पर और टेबुलेशन तालिका पर ध्यान दें, तो 10, 10, 20, 30 नंबर यहाँ से क्लियर हो जा रहा है। और आपका यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का 10, 40 और ये 50 अंक यहाँ से हो जा रहे हैं। रीजनिंग आप कर ले जाएंगे 55, अंग्रेजी 60 हो गया, हिंदी का 65 हो गया, और मैथमेटिक्स सिंपल सी रहेगी, कर लेंगे आप, 70 हो गया। और यहाँ पर आप साइंस भी अगर हल्का बहुत आपने हाई स्कूल इंटर में मेहनत किया है तो 70-75 अंक हो जा रहे हैं। बाकी यहाँ आप थोड़ा थोड़ा भी मेहनत करेंगे, एक एक दो दो नंबर के लिए, बहुत ज़्यादा डीपली आपको हिस्ट्री, जाग्रफी और कह लें इंडियन नेशनल मूवमेंट, अगर ये छोटा सा सेगमेंट है इसमें आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो 5 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी वगैरह में कॉन्स्टिट्यूशन बहुत विस्तारित है, इन पर आप उतना विशेष फोकस मत करें। तो इस प्रकार से आप धांसू अंक पा सकते हैं और यूपी ट्रिपल एस सी पेट के तहत आने वाले विज्ञापनों में अपनी जगह बना सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये वीडियो इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।